A very good morning to all from Anurag Joshi. In today's video, we are talking about functions in C, C++ programming. Okay. What is the function? The function is a set of programs or a set of statements that inputs do some specific computation and produces output. Okay. इसका मतलब ये है कि अगर आप समझें, अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर आपको एक ही ऑपरेशन को 2 या 3 टाइम्स परफॉर्म करवाना है. ओके. जैसे अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर आप सबसे पहले 2 नंबर को ऐड करना चाहते हैं. ओके. उसके बाद आप उसी के अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि वो जो नंबर आपने ऐड करा है वो इवन है या ऑड है. ओके. उसके बाद वापस आप लोग 2 नंबर को ऐड करना चाहते हैं. तो हमको पता है कि ऐड करने का एक नॉर्मल प्रोग्राम क्या होता है कि हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स लेंगे, इंटीजर टाइप के होंगे, जैसे मैं लेता हूँ x और y. ओके. अब यहाँ पे मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐड करना है तो इसलिए मैंने एक रिजल्ट नाम का एक और वेरिएबल ले लिया और मैंने क्या लिखा, रिजल्ट इक्वल्स टू x प्लस वाई. ओके. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके बाद हम चेक करेंगे कि वो इवन है या ऑड है. ओके. तो मैंने यहाँ पे क्या करा, दूसरा एक और लिया जिसके अंदर मैंने एक नंबर लिया जैसे रिजल्ट. मेरे को क्या चेक करना है कि इफ रिजल्ट मॉड इज इक्वल्स टू 0 तो वो क्या है, इवन है. ठीक है ना. सी आउट के अंदर हम क्या लिख देंगे, इवन, या वरना क्या है वो, एल्स में क्या करेंगे, ऑड. ओके. नाउ अब वापस ऐसी सिचुएशन आए जहां पे हमको वापस ये रिजल्ट वापस सम करना है 2 वैल्यूज का, तो वापस हम ये लिखेंगे क्या कि वापस इंट x प्लस x और y, फिर रिजल्ट इक्वल्स टू x प्लस वाई. ऐसा तो हम नहीं करेंगे, एक ही कोड को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, फंक्शंस बना देते हैं. ओके. तो ये क्या कहता है, अ फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम which is defined outside main function and we can call the function inside main function. ओके. इसका मतलब क्या है कि हम फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं और हम उसको जो कॉल करते हैं वो मेन फंक्शन के अंदर करते हैं. ओके. तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाई डू वी नीड फंक्शंस. द फंक्शंस हेल्प अस इन रिड्यूसिंग कोड रिडंडेंसी. ओके. यहां पे आप गौर से देखना, इफ फंक्शनलिटी इज परफॉर्म्ड एट मल्टीपल प्लेसेस then rather than writing the same code again and again, एक ही कोड को वापस अगेन एंड अगेन लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, वे क्रिएट अ फंक्शन एंड कॉल इट एवरीवेयर. ओके. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन. फंक्शन 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज इनबिल्ट फंक्शन. लाइब्रेरी फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनबिल्ट फंक्शंस. And second is user defined functions. Inbuilt functions को और क्या कहते हैं हम, predefined functions. Predefined functions means जो हमारे लाइब्रेरी के अंदर पहले से बने बनाए होते हैं. तो आप लोगों ने C के अंदर भी पढ़ा होगा, हम काफ़ी functions यूज़ करते हैं. जैसे हम यूज़ करते हैं printf, scanf, और जैसे आप getch फंक्शन का यूज़ करते हैं, clr scr फंक्शन का यूज़ करते हैं. तो ये सारे फंक्शंस क्या हैं, ये कोई ना कोई लाइब्रेरी के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड है. ओके. तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस. सेकंड होते हैं आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस. यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं, वो फंक्शंस जो यूजर अपने हिसाब से बनाता है, जो ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना चाहता है. ओके. नेक्स्ट, प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में अभी हमने पढ़ा. द प्री डिफाइंड फंक्शंस आर बिल्ट इन फंक्शंस इन C++ प्रोग्राम्स. ओके. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है. अगर हम C आउट की बात करें, हम C++ की बात करें तो उसके अंदर हमने C आउट, C इन, ये फंक्शंस हम यूज करते हैं. ये प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं. और ये किस लाइब्रेरी के अंदर मिलते हैं हमको, ये iostream.h के अंदर मिलते हैं. ओके. नेक्स्ट है फंक्शन एस्पेक्ट्स. तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर 3 चीजें होती हैं. ओके. द फर्स्ट वन इज फंक्शन डिक्लेरेशन. ओके. एंड द सेकंड वन इज फंक्शन डेफिनेशन. एंड द थर्ड वन इज
फंक्शन कॉल। ओके, हमारे एक फंक्शन अगर हम प्रोग्राम के अंदर बनाए तो उसके अंदर तीन चीजों का यूज होता है। सबसे पहले क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन। हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, हमको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं या यूज कर रहे हैं। ओके, सेकंड होता है फंक्शन की डेफिनेशन, मतलब उस फंक्शन के अंदर हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, वो होता है आपका फंक्शन डेफिनेशन। ओके, द थर्ड वन इज फंक्शन कॉल, जो कि मैंने आपको भी पहले बताया था कि फंक्शन कॉल क्या होता है कि जब भी हम किसी भी फंक्शन को कॉल करेंगे तो बल्कि फंक्शन प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी हो वो उसको रन कर देगा। ओके, अभी हम देखते हैं इसका एग्जांपल एक, ये देखिए, ये एक नॉर्मल फंक्शन का प्रोग्राम है हमारा। ओके, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने हेडर फाइल इंक्लूड करी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, void my function और पैरेंथेसिस लगा दिया। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप फंक्शन डिक्लेयर करते हैं या जब भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तब आप उसको फंक्शन के नेम के आगे आपको एक डेटा टाइप लगाना कंपल्सरी है। ओके, वी हैव टू prefix a data type in front of our function. Okay, suppose I write only void add and semicolon. What is this? This is called our function declaration. Okay, fine now. Second, here you can see that when I write void add and in this function I open a curly braces and whatever I write in that function is called its definition. Okay, listen carefully, ध्यान से देखें। सेकंड टाइम जब आप फंक्शन डेफिनेशन कर बनाएंगे तब एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा। ओके, एंड सेकंड थिंग इज आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आप लिखोगे तो यहाँ पे हमको फंक्शन ऐड करने का बनाना है, तो इसके अंदर आप पूरा अपना कोड लिख सकते हैं, इंटीजर x, y and z. Here I can write z equals to x plus y and I can write the value of z, that is here you can result is z. Okay, this is called our function definition. Okay, this all operations are performed outside the main function. ये चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आपको फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन जो होगा वो आपको मेन फंक्शन के बाहर करना है। तो आप यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर देखिए, इन्होंने क्या करा, एक फंक्शन डेफिनेशन बनाया, इन्होंने फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करा है। तो फंक्शन को डिक्लेयर करना इज नॉट मैंडेटरी, वी हैव टू ओनली डिफाइन द फंक्शन। ओके, बट for our easiness we can write the function, we can declare the function first. Okay, so void my function, what is this? This is called our function declaration. Okay, then this is my void my function and here you can see curly braces and in that it is written that cout I just got executed. Okay, this is called our function definition. Okay, and you can see that this all operations are performed outside main function. Okay, then in main function it you can see that here is the name of our function my function, but here आप लोग गौर से देखना, यहाँ पे उसने डेटा टाइप का यूज नहीं करा। तो जब भी आप कोई भी फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तब आप मेन फंक्शन के आगे, मेन फंक्शन के अंदर उस फंक्शन के आगे कोई भी डेटा टाइप का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने सिर्फ माई फंक्शन, जो भी फंक्शन का नाम है वो लिखा और पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन लगा दिया, तो ये सीधा सीधा क्या होगा, आपके एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अब ये वर्किंग कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। हमें पता है कि जब भी कंपाइलर कंपाइल करता है प्रोग्राम को तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, मेन फंक्शन के पास जाता है। ओके, तो जब वो मेन फंक्शन के पास गया, मेन फंक्शन के अंदर एंटर करेगा, वहाँ पे उसने देखा कि माई फंक्शन नाम का कोई फंक्शन बना हुआ है जिसको कॉल करना है। तो जैसे ही यहाँ पे आया वो यहाँ से क्या करेगा, सीधा इसको कॉल करेगा। ओके, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ होगा आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, तो वो आपको प्रिंट करके देगा कंसोल स्क्रीन पे एज इट इज। ओके, और कुछ है नहीं है, टर्मिनेट करा, बाहर आया,
रिटर्न 0 और आपका एग्जाम जो प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमारा फंक्शन वर्क करता है। ओके।